जगत में आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया। सब जन गाओ खुशियाँ मनाओ, सब जन गाओ खुशियाँ मनाओ, यीशु राजा आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। चमका एक अनोखा तारा, चमका एक अनोखा तारा, चहुदिश गूंजा है यह नारा, चहुदिश गूंजा है यह नारा। सब जन आओ शीश नवाओ, सब जन आओ शीश नवाओ, प्रभु का लाल आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो लोग उसमें विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश ना हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, क्रिसमस के अठवारे का 5वां दिन है। आज का दिन हम दोनों पाठों से इस पर मनन चिंतन करते हैं कि क्या हम प्रभु ईसा मसीह के समान प्यार करते हैं या नहीं। क्या हम प्रभु ईसा मसीह के समान अपने आप को प्यार के खातिर ईश्वर को समर्पित करते हैं या नहीं। संत योहन आज के पहले पाठ में कहते हैं, जो प्यार नहीं करता वह अंधकार में है, जो प्यार करता है उनमें ज्योति है। तो हम अपने आप से पूछें, क्या मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, कि हम प्यार से संचालित होकर जीवन बिताते हैं या नहीं। या मेरे जीवन में ऐसा कुछ लोग हैं जिनको मुझे क्षमा करना है। अगर ऐसे लोग हैं तो आइए इस मिसा बलिदान में अर्पित करें और प्रभु की कृपा के लिए याचना करें कि प्रभु मैं सबको क्षमा दे पाऊं और सबको प्यार कर पाऊं। उन क्षणों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम एक दूसरे को प्यार प्रकट करने में असफल हुए हैं। आइए हम इस मिसा बलिदान में क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन।
पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु। पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु। क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। स्वर्ग धरा पर हितकारी इंसान की महिमा। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी है। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। जगत का पाप दूर करने वाले, हम पर दया तू कर ले। पिता के दाहिने विराजमान, हमारी विनती सुन ले। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा स्वर्ग परी है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान और अदृश्य ईश्वर, तूने अपनी ज्योति के आगमन द्वारा संसार का अंधकार मिटा दिया है। हम सब पर अपनी दया दृष्टि डाल कि हम तेरे इकलौते पुत्र के देह धारण का समारोह योग्य रीति से मना सके। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जीवा पर हो तक पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 3 से 11 तक। यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचाता है। जो कहता है कि मैं उनमें विश्वास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया है। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ। यह वह पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो। फिर भी जो आज्ञा मैं तुम्हें लिख रहा हूँ वह नई है। वह नई इसलिए है कि वह उनमें चरितार्थ हुई और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं है कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। उजाला आज वो प्यारा यीशु हमारा आ ही गया, आ ही गया, आ ही गया, आ ही गया, आ ही गया। तेज नया है आज गगन में और नया है राग पवन में। तेज नया है आज गगन में और नया है राग पवन में। एक उल्लास था मन में, मन का सहारा आ ही गया। एक सितारा अंबर का प्यारा मन का दुलारा आ ही गया। मिलके उजाला आज वो प्यारा यीशु हमारा आ ही गया, आ ही गया, आ ही गया, आ ही
गया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंटुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियाँ पूरा करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमेयोन ने यीशु को अपने गोद में ले लिया और ईश्वर स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, पिता ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह को ज्योति के रूप में इस संसार में भेजा है। प्रभु ईसा मसीह के जन्म के करीबन 600 साल पहले
नबी इसियास के द्वारा ये घोषित किया गया। नबी इसियास के ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं कि अंधकार में रहने वालों के लिए एक ज्योति का उदय हुआ है। अंधकार के देश में निवास करने वालों में एक महती ज्योति आ गई है। तो प्रभु ईसा मसीह ज्योति के रूप में इस संसार में आए हैं। और आगे हम पढ़ते हैं नबी इसियास के ग्रंथ 49:6 में कि मैं तुम्हें एक ज्योति के रूप में तुम्हें राष्ट्रों को प्रदान करूंगा। और इसलिए प्रभु ईसा मसीह ज्योति बनकर इस दुनिया में आए हैं। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु ईसा मसीह स्वयं ये कहते हुए मैं संसार में ज्योति बनकर आया हूँ। और यीशु ने कहा संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 12 में संसार की ज्योति मैं हूँ। और इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ ज्योति के रूप में। प्यारे विश्वासियों, संत यूहन्ना हम लोगों से ये कहते हैं कि हम ज्योति के संतान उस समय बन जाते हैं जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज के पहले पाठ में हमने यही सुना है कि जो व्यक्ति अपने भाई को बहन को प्यार नहीं करते हैं वे अंधकार में हैं। तो हम लोग ज्योति की संतान हैं। संत पौलुस कहते हैं तसलोनी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में कि हम सभी ज्योति के संतान हैं, दिन के संतान हैं, अंधकार का नहीं, रात का नहीं। तो हम अपने आप से पूछें, जैसे हम क्रिसमस मना रहे हैं और क्रिसमस सीजन में है, ये सही समय है अपने आप से पूछने के लिए कि क्या मैं एक दूसरे को प्यार करता हूँ। प्रभु ईसा मसीह ज्योति बन गए केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि गैर यहूदियों के लिए भी। यह हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार ज्योति सबके लिए अपने आप को प्रदान करते ज्योति सबके लिए है, और इसी प्रकार हमारा प्यार भी सबके लिए होना है। हर प्रकार के जो सीमा है, धर्म, जाति, राष्ट्र, इन सारे सीमाओं को पार करते हुए हमारा प्यार बहना है सबके लिए, सब प्रकार के लोगों के लिए, पापियों के लिए, धर्मियों के लिए, गरीबों के लिए, अमीर लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, ईसाइयों के लिए, गैर ईसाइयों के लिए, भारत निवासियों के लिए, अन्य देश के लोगों के लिए, सबके लिए हमारे प्यार को हमें प्रदान करना है। और इसके लिए प्यारे विश्वासियों, हमें बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा हम पर आ जाए, क्योंकि हमारी बुलाहट प्रभु ईसा मसीह के समान की बुलाहट है। कारण यह है कि यीशु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ, और बाद में यीशु कहते हैं तुम भी संसार की ज्योति हो। तो जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने प्यार संसार को देकर ज्योति को प्रकट किया, दिव्य ज्योति को, उसी प्रकार वही बुलाहट हम लोगों को भी मिली है कि हम भी प्रभु ईसा मसीह के समान इस संसार में ज्योति बनकर, सबको ज्योति बांटकर, प्यार बांटकर इस संसार से चले जाएं, स्वर्ग राज्य में चले जाएं, ज्योति की संतान बन जाएं। हम ज्योति की संतान मृत्यु के बाद नहीं बल्कि इस जीवन काल में भी ज्योति की संतान बनकर जीवन बिता सकते हैं। और इस क्रिसमस के सीजन में हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि हम प्रभु ईसा मसीह के समान एक दूसरे को प्यार कर सके, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है
कि जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। एक हम पढ़ते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 12। इस प्रकार प्रभु स्पष्ट रूप में कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इसके लिए हमें जो आत्मा प्रभु ईसा मसीह में निवास था वही आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी निवास होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए पिता ईश्वर से हम विनम्रता से प्रार्थना करें, प्रभु हमें वह पवित्र आत्मा प्रदान कर दीजिए ताकि हम ज्योति के संतान रहकर इस दुनिया में चमके। यही बुलाहट हमारी है। इस बुलाहट के अनुसार हम हर एक व्यक्ति अपना ये छोटा सा जीवन ज्योति बनकर प्यार करते हुए बिता सके। सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दादरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे चढ़ाकर हम तेरे सत्य का भागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के पर्व पर मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा ताकि ये पतित जगत का उद्धार करे, सारी सृष्टि को पूर्णता प्रदान करे और पापी मानव जाति को स्वर्गराज में वापस बुला सके। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता
जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शिक्षा को सभी धर्माध्यक्षों और याजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। प्रभु, हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और यीशु माता, धनी कुंवारी मरियम, उनका वर धनी यूसुफ, प्रेरितगण, संतगण और सब शहीदों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान
आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें सिखाया कि किस प्रकार हमें इस धरती पर प्यार करते हुए जीवन बिताना है, और प्रभु ईसा मसीह के समान सबको प्यार करने की कृपा के लिए प्रभु से मांगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ दे आता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का निर्मल मेमना प्रभु ईसा मसीह, जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रूस का शरीर रक्त अन्न जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त होगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि इस पवित्र संस्कार के सामर्थ्य से हमारा जीवन निरंतर पोषित होता रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, एक दूसरे को प्यार करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।
होती है जिंदगी।